वालेकुम जी, कैसे हैं मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टफुल, मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई। ये चिकन कढ़ाई ना ही तो बलोची चिकन कढ़ाई है, ना ही चरसी है और ना ही शनवारी है, लेकिन सब कढ़ाइयों पे ये बहुत ज़्यादा बारी है। इस चिकन कढ़ाई को हम बहुत ही कम मसालों के साथ बनाएंगे और बहुत ही कम टाइम में हम चिकन कढ़ाई बनाएंगे। तो चलिए जी, रेसिपी जल्दी से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने एक अदद कढ़ाई ले लेनी है, उसके अंदर आपने ऐड कर देना है कुकिंग ऑयल 1.5 कप, ठीक है। उसके बाद फिर आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं प्याज हमने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के ले लेने हैं और स्लाइसिस में कट करके आपने इनको प्याज को फ्राई कर लेना है। प्याज को अब यहाँ पे हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, हल्का सा फ्राई करना है और इसका ज़्यादा कलर ना आ जाए, ठीक है। तो चलिए, जब तक प्याज हमारे फ्राई होते हैं तो उतनी देर में हमने क्या करना है जी, बेसन को ड्राई रोस्ट कर लेना है, क्योंकि इस कढ़ाई के अंदर हम बेसन का इस्तेमाल करेंगे। इस बेसन को डालने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपने बहुत ही क्रीमी चिकन कढ़ाई तैयार की हुई। क्रीमी टेक्सचर आएगा, क्रीमी टेस्ट आएगा। बिना क्रीम के ही आपको इतनी जायकेदार मज़ेदार से ये कढ़ाई खाने को मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए जी, बेसन को मैंने हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब इसको एक साइड पे रख लेंगे। अब यहाँ पे हमने एक प्यारा सा ले लेना है बाउल, ठीक है। बाउल के अंदर अब हमने सबसे पहले ऐड करना है दही और मैंने इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून मलाई भी ऐड कर दी थी, जो दूध वाली आम नॉर्मल घर में मलाई होती है ना, वो वाली, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से फेंट के अपने बाउल के अंदर डाल देने हैं। फिर आपने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करने हैं। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर ले लिया, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च लिए, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया और ज़ीरा पाउडर लिया है, नमक लिया है और थोड़ा सा इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर दिया। ये मसाले ऐड करने के बाद इसके अंदर जो हमने बेसन ड्राई रोस्ट किया है 3 टेबलस्पून भर के आपने इसके अंदर मिक्स कर देने हैं, डाल देने हैं, ठीक है। डाल के आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। थोड़ा सा इसके अंदर हम पानी भी ऐड करेंगे ताकि बैटर हमारा ज़्यादा थिक ना बने, ठीक है। हल्का से इसको हमने बैटर को पतला रखना है। फिर उसके बाद इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून ऐड कर दिया लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून इसके अंदर हमने ऐड कर देना है अदरक का पेस्ट। आप अगर चिकन ज़्यादा बना रहे हैं तो आप 1 टेबलस्पून ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे ऐड कर देना है चिकन, ठीक है। चिकन यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 केजी ले लिया है, ठीक है। ये 1 किलो चिकन की रेसिपी है। आप इसी हिसाब से नमक मिर्च मसाले ऐड करिएगा। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप इनकी मिकदार भी ज़्यादा कर सकते हैं। और बेसन जो है वो 1 किलो में 3 चम्मच ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जी, चिकन को अब हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है इस बैटर के अंदर और चिकन को अब हमने 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देना है। आप कम टाइम भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्याज देखिए जी, हमारे फ्राई हो चुके थे और बहुत ज़्यादा ही फ्राई हो चुके थे, क्योंकि मैं दूसरे काम में लग गई थी इसलिए मेरा ध्यान नहीं रहा। तो प्याज हमारे ज़्यादा ब्राउन हो चुके थे, लेकिन आपने प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, ठीक है। तो उसी ऑयल के अंदर मैंने 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा ऐड कर दिया है। साबुत ज़ीरा ऐड करने के बाद अब जो हमने चिकन को मैरिनेट करके रखा था ना, उस ऑयल के अंदर हमने डाल देना है, ठीक है। अच्छी तरह से आपने इसको फ्राई करना है तकरीबन 4 से 5 मिनट तक। आपने टेंशन नहीं लेनी कि जो बेसन है वो साथ चिपक रहा है, ये ठीक है, ये बिल्कुल इसकी टेंशन नहीं लेनी। आपने इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए फ्राई करना है। उसके बाद फिर आपने थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करना है। पानी ऐड करने के बाद आपने इसको कवर करके 5 मिनट के लिए कुक करना है ताकि चिकन हमारा अच्छी तरह से गल जाए। उसके बाद नेक्स्ट काम जो हमने करना है, ये जो हमारे प्याज है ना, जो काले सड़ पुज गए हैं, तो इसको हमने क्या करना है, एक चॉपर के अंदर डालना है। चॉपर के अंदर डालने के बाद अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 अदद मैंने टमाटर लिया है, ठीक है। 1 टुकड़ा अदरक है, 4 से 5 जो सब्ज़ मिर्ची हैं ये डाल देनी है और इनको हमने करना है ग्राइंड। थोड़ा सा पानी डालेंगे, पानी डाल के अच्छी तरह से हमने इनको चॉप कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए जी, कितने ज़बरदस्त से हमारे जो टमाटर, प्याज और सब्ज़ मिर्चें ये चॉप हो चुकी हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट काम हमने क्या करना है, आ जाना है वापस अपनी कढ़ाई के अंदर, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे चिकन को पहले हल्का सा भूनना है, ठीक है, तकरीबन 1 से 2 मिनट तक। अभी यहाँ पे देखिए जी, आपको पानी नज़र आ रहा है ना, ये चिकन ने और मलाई और दही ने छोड़ा हुआ पानी है। अभी आपने इसको भूनना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने पेस्ट तैयार करके रखा था सब्ज़ मिर्चें, प्याज और टमाटर का, वो हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। थोड़ा सा उसी बर्तन के अंदर पानी डालेंगे, हिला जुला के हमने उसको पानी को कढ़ाई के अंदर डाल देना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग
मिक्सिंग करनी है। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हम चिकन को थोड़ा सा भूनेंगे, ठीक है। तो माशाल्लाह बहुत ही टेस्टफुल बनेगी, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार बनेगी। अगर घर में कोई दावत है या फिर अचानक से मेहमान आ गए तो आप इस कढ़ाई को जल्दी से झटपट से बना सकते हैं। फिर से मैंने इसको कवर करके दम वाली आंच पे पकने के लिए छोड़ दिया था तकरीबन 10 मिनट के लिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए जी, इसकी लुक देखिए, इसका टेक्सचर देखिए, माशाल्लाह बहुत ही टेस्टफुल, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई हमारी फटाफट से बन के तैयार हुई है, ठीक है। अब उसके बाद इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून ऐड किया था कढ़ाई मसाला, जो किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, ठीक है। आपके घर में अगर मौजूद है तो डाल लीजिएगा, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। कढ़ाई मसाला डाल के हल्का सा हमने इसको भूनना है ताकि वो थोड़ा सा पक जाए। उसके बाद इसके अंदर मैंने ऐड कर दी थी कसूरी मेथी। इस कसूरी मेथी की इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू फैलती है, जब आप किसी भी खाने में डालते हैं, बनाती हैं, तो यकीन करें खुशबू से पूरा घर महक उठता है। तो ज़रूर डालिएगा, अगर है तो, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर इसके अंदर मैंने 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्ची ऐड की। अब यहाँ पे जो मैंने मसाले लिए हैं, ये मैंने ले लिया है 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून इसके अंदर गरम मसाला। ये तीनों मसाले हमने मिक्स करने हैं। मिक्स करने के बाद आपने एंड पे इनको डालना है, ठीक है। इनकी भी बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा, बहुत मज़ेदार से ये चिकन कढ़ाई बन के तैयार होगी। अब आपने 2 मिनट के लिए इसको कवर करना है। कवर करने के बाद आपने इसको एक प्याले से बाउल के अंदर निकाल लेना है। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त टेस्टफुल हमारी चिकन कढ़ाई झटपट से बन के तैयार हो चुकी है। तो देखिए जी, कितनी ज़बरदस्त मज़ेदार से चिकन कढ़ाई बन के तैयार हो। तो माशाल्लाह यहाँ पे देखिए जी, जिसको भी बना के खिलाएंगी ना, वो आपकी इतनी तारीफ़ें करेंगे कि आपका फ़ैन हो जाएगा। घर में दावत है या फिर अचानक से मेहमान आ जाए तो ये ज़बरदस्त मज़ेदार चिकन कढ़ाई बनाएं। बाकी तमाम कढ़ाइयों को छोड़ दें। अगर आपने एक दफ़ा इस कढ़ाई को बना ली तो यकीन करें आप क्रीमी कढ़ाई को भी खाना भूल जाएंगे। सो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे, पसंद है, तो ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी, मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।